Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss about rotational kinetic energy. अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, इसी तरह से बॉडी जिनकी रोटेशनल मोशन होती है तो उनकी हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे। इफ़ अ बॉडी स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कि हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे ये हमारे पास बॉडी है, ये इसका एक्स ऑफ रोटेशन है जो बॉडी के अंदर है और ये स्पिन कर रहा है। अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है ओमेगा। ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड देयरफॉर हैज सम काइनेटिक एनर्जी। To determine the total kinetic energy of a spinning body, we imagine it to be composed of teeny pieces of mass m1, m2 up to so on. हम कंसीडर कर लेंगे जो बॉडी है ये छोटे छोटे मासेस पे एग्जिस्ट करता है, ये m1, m2 up to so on. If a piece of mass mi is at a distance ri from the axis of rotation, इसमें से हम ये एक पीस कंसीडर करेंगे। ये कोई आयत पार्टिकल है, इसका मास mi है इस पीस का, और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो ri है हमारे पास। अब ये जो मास है इसकी जो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास vi इक्वल टू ri ओमेगा के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पीस इज, अब इसकी जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी ये आयत पीस की हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगी, जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ एम आई आर आई। अब इसमें वी आई जो है वेलोसिटी, इसकी ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हाफ एम आई आर आई ओमेगा स्क्वायर। इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ith पीस। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल बॉडी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्ट्स। अब इस तरह से हम ये जो बॉडी है इसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके जो तमाम पीसीज हैं उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड आउट करेंगे, उन्हें हम सम अप करेंगे। तो ये जो रिजिड बॉडी है हमारे पास इसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। तो इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्ट्स। तो ये हमने उन्हें सम अप कर लिया और उन सब में से हाफ हमने कॉमन ले लिया और उसमें से ओमेगा भी हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो तमाम पार्ट्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा और एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास तमाम पार्ट्स की सेम होगी। तो ये ओमेगा को हमने कॉमन ले लिया और हाफ को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आया है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सोन, इसी तरह से होगा m3 r3 स्क्वायर। तो जितने भी पार्ट्स हैं सबका ये सम आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है m1 r1 square, this is the moment of inertia of the first part, this is the moment of inertia of the second part। इस तरह से तमाम पीसीज जो हैं उन सब के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आ जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर। तमाम पार्ट्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जब हम सम करेंगे तो ये पूरा जो रिजिड बॉडी है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमारे पास आ जाएगा। We at once recognize that the quantity within the brackets is the moment of inertia I of the body. Hence rotational kinetic energy is given by, तो जो पूरे बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें हमने आई पुट किया, इस सारे में हमने यहाँ पे आई पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया हाफ, और ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर।
इसके इक्वल आ गई ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर ली। इफ रोलिंग और स्पिनिंग बॉडीज आर प्रेजेंट इन अ सिस्टम, the rotational kinetic energy must be included as part of the total kinetic. Rotational kinetic energy must be included as a part of the total kinetic energy. Rotational kinetic energy is put to practical use by flywheels, which are essential parts of many engines. A flywheel stores energy between the पावर स्ट्रोक्स। तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की का जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो फ्लाई व्हील्स हैं। फ्लाई व्हील्स में हमारे पास उसके जो पार्ट्स होते हैं पावर स्टॉक्स, इनमें जो है एनर्जी स्टोर्ड होती है ऑफ द पिस्टन, सो दैट द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फुल रेवोल्यूशन बाय द क्रैंक शेफ्ट एंड हैंस द रोटेशन रिमेन्स स्मूथ। तो इस तरह से जो एनर्जी है पिस्टन के पावर स्टॉक्स में स्टोर होती है और ये एनर्जी रोटेशन में फुली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इस तरह से रोटेशन हमारे पास स्मूथ रहती है। और ये कोई बॉडी है ये इंक्लाइन प्लेन से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये स्पिन करता हुआ डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेशनल, इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल भी होगी और रोटेशनल भी होगी। तो ये आज हमने डिस्कस किया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को।